खबर के साथ करेंगे। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन, 95 साल की उम्र में गुरुग्राम में अंतिम सांस ली है। तो लंबे समय से बीमार थे नटवर सिंह। आपको बता दें कि गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन हो गया है। 95 साल की उनकी उम्र बताई जा रही है। गुरुग्राम में उन्होंने अंतिम सांस ली। संवाददाता दीपक इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। दीपक, जानकारी सामने आई है कि पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन हो गया है। क्या जानकारी आपके पास, क्या बताया जा रहा है, किस वजह से ये निधन हुआ है? देखिए, बिल्कुल पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन हो गया है। देर रात को उन्होंने अंतिम सांस ली और वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन जैसे ही भरतपुर के इलाके में ये खबर मिली कि पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन हो गया है, तो यहाँ शोक का माहौल नजर आ रहा है। लोग बेहद दुखी नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों से उनका जो जुड़ाव था वो अत्यंत विशेष यहाँ पर देखा जाता था। भले ही वो दिल्ली में रहते थे, लेकिन यहाँ के लोगों को जब भी कोई जरूरत पड़ती तो वो दिल्ली जाते और उनसे मुलाकात करते, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता। पुराने समय से वो जब से विदेश मंत्री रहे उसी दौरान से वो भरतपुर से विशेष लगाव रखते थे और यहाँ के जो लोग थे उनकी बड़ी उम्मीदें थी, उनके साथ जुड़ी थी। तमाम जो लोग थे यहाँ के, वो अभी बड़े दुखी नजर आ रहे हैं और यहाँ से जो लोग हैं वो दिल्ली के लिए रवाना भी हुए हैं। ये बताया जा रहा है कि दिल्ली में ही उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा और भरतपुर का जो जगीना गांव है वहाँ 16 मई 1929 को उन्होंने जन्म लिया था और लगातार तभी से वो सक्रियता में थे और बीच में वो विदेश सेवा के रूप में कार्य उन्होंने किया। भारतीय विदेश सेवा में उनका चयन हुआ और उसके बाद धीरे धीरे वो राजनीति में आए। तो विदेश मंत्री रहे 2004-05 के दौरान और उसके बाद 2014 में उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी। उस किताब को लगातार लोग बेहद पसंद करते थे। 2014 में उन्होंने अपनी जीवनी वन लाइफ इज नॉट इनफ के नाम से एक किताब लिखी थी और किताब में उन्होंने जो उन्होंने देखा था अपने जीवन के दौरान, क्या क्या राजनीतिक हुआ था, जिससे वो उन किस्सों को उस किताब में दर्शाया गया था। तो लगातार लोगों से उनका प्रेम था और सबसे बड़ी बात ये हुई कि वो जो जिस तरह से उन्होंने अच्छे कार्य किए थे उनको लेकर के 1984 में उनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। सर्वोच्च नागरिकों में उनकी गिनती होती थी और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी वो भरतपुर आते थे तो लोगों का एक हुजूम था, वो उनसे मिलने के लिए तत्पर रहता था। जब भी वो भरतपुर आने की उनकी सूचना मिलती तो लोग बड़ी संख्या में उनके पास पहुंचते और उनसे मुलाकात करते। एक आत्मीय लगाव जो होता है वो भरतपुर के लोगों से उनका था और अब जैसे ही ये दुखद खबर भरतपुर के लोगों को मिली तभी से जो गमगीन माहौल है भरतपुर के आसपास के इलाके में वो यहाँ पर नजर आ रहा है। दोपहर 1 बजे बाद जो अंतिम क्रिया है करने की जो सामने बात आ रही है, जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई है, हमारी उनके परिवार के लोगों से बात हुई तो बताया जा रहा है कि दोपहर 1 बजे बाद जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और ये सबसे बड़ी बात है कि उनके जो बेटे हैं जगत सिंह, वो नदवई से विधायक हैं, लेकिन लंबे समय से वो वहां पर अपने पिताजी की सेवा कर रहे थे। तब से वो बीमार थे, तभी वो वहां पर पहुंच गए थे और सेवा की जा रही थी। बचाने की पूरी कोशिश थी, वो की गई थी, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और ये कहा जा सकता है कि भरतपुर के लिए एक बड़ी क्षति है, क्योंकि वो लंबा अनुभव लेकर के बैठे हुए थे। भरतपुर के लोगों को कोई भी जरूरत पड़ती तो उसका जो समाधान है वो किसी भी प्रकार से जो निकालने की कोशिश है वो वहां पर की जाती थी। ये जो चीजें हैं वो देखने को वहां पर मिलती थी। लेकिन अब बड़ा दुख है भरतपुर के लोगों को कि इस तरह से जब खबर मिली है तो वो गमगीन माहौल यहाँ पर जो भरतपुर में है वो नजर आ रहा है। जी बिल्कुल दीपक, बहुत ही दुखद खबर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि भरतपुर से उनका काफी लगाव भी था। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।